कुरैश कबीले का एक लीडर उबई बिन खलफ, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन था, अपने हाथ में सड़ी हुई हड्डी लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो हड्डी इतना पुराना था कि हाथों से मसला जा सकता था। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ, उस हड्डी को मसला और उस मिट्टी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फूंक मारकर मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ मोहम्मद, तुम हमें बताओ, जब हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियां गल जाएंगी, हम मिट्टी बन जाएंगे, तो अल्लाह हमें फिर जिंदा कर देगा। इस पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, अल्लाह तुम्हें फिर जिंदा कर देगा। वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा और तुम्हारे आमाल के हिसाब से तुम्हें जन्नत या जहन्नम में डालेगा। ये बात सुनकर उबई बिन खलफ हंसने लगा और एरोगेंटली अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया। वह इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि वो मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा जिंदा भी किया जा सकता है। फिर इस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ने कुछ आयतें नाजिल की। चलिए कुरान की वो आयत देखते हैं, फिर इसके साइंटिफिक मिरेकल्स को देखेंगे। और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम सचमुच नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे? आप कह दें कि तुम पत्थर या लोहा हो जाओ या कोई और रचना बन जाओ जो तुम्हारे दिलों में इससे बड़ी मालूम होती हो। यहाँ अल्लाह ऐसा क्यों कहता है कि पत्थर या लोहा भी बन जाओ, तब भी हम तुम्हें दोबारा जिंदा कर देंगे? क्या किसी तरह इंसान पत्थर या लोहा बन सकता है? इस बारे में साइंस क्या कहती है, चलिए देखते हैं। इन आयात से कई साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ इशारा मिलता है। इन आयात में पेट्रिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज के बारे में बात की जा रही है कि कैसे एक लाश ओवर टाइम पत्थर और लोहे में बदल जाती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के क्रीचर्स को हम आज क्लियरली देख सकते हैं और ये पॉसिबल होता है फॉसिलाइजेशन की वजह से। जब वो मरते हैं तो फॉसिलाइजेशन प्रोसेस के जरिए मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए प्रिजर्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस में उनकी बॉडी लिटरली स्टोन में बदल जाती है। फॉसिल वर्ड का मतलब होता है पेट्रिफिकेशन के जरिए लिविंग थिंग्स का प्रिजर्व हो जाना। पेट्रिफिकेशन कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जब मिनरल से एक्सपोज होता है तो एक लंबे अरसे में पत्थर में बदल जाता है। तो जब कोई लिविंग थिंग फॉसिलाइज होती है तो उसकी बॉडी में जो आयरन होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए उसे 10 से 15 mg आयरन डेली कंज्यूम करना चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा लेता है तो वो एक्सेस आयरन उसके लीवर में स्टोर हो जाता है। इन एडिशन जब प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसफर होता है तो वो अपने साथ एक सर्टेन अमाउंट में आयरन भी कैरी करता है। साइंस रिसर्च ये कहती है कि फॉसिल में एक खास कंपाउंड होता है आयरन और सल्फर का, FeS2। जब कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिग्रेड होता है तो आयरन सल्फाइड बनती है और यही वजह है कि आयरन सल्फाइड फॉसिल शेल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह जब कोई फॉसिल पाया जाता है तो वो देखने में तो पत्थर मालूम पड़ता है, लेकिन उसके शेल्स में आयरन सल्फाइड यानी FeS2 भरी होती है। और कुरान कहता है चाहे तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ तब भी हम तुम्हें दोबारा जिंदा कर देंगे। एक रिसेंट फाइंडिंग से ये बात पता चलती है कि दुनिया का हर मैटर मोस्ट स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है। ये हर मैटर का नेचर है। तो इस तरह अगर मैटर को टाइम दिया जाए, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लोहा बन जाएगा, क्योंकि लोहा यानी आयरन न्यूक्लियर मैटर का मोस्ट स्टेबल स्टेट है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन क्रीवन भी अपनी किताब जिसका नाम इन सर्च ऑफ श्रोडिंगर्स कैट क्वांटम फिजिक्स एंड रियलिटी है, उसमें उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है कि कैसे लोहा मोस्ट डिजायरेबल स्टेट ऑफ मैटर है और कैसे इस यूनिवर्स का हर मैटर ये चाहता है कि वो लोहा बन जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुनिया के हर मैटर को अगर इनफाइनाइट टाइम मिले तो वो लोहे में बदल जाएगा। तो गालिबन अल्लाह भी यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर तुम मर जाओ और तुम पर इनफाइनाइट टाइम गुजर जाए कि तुम लोहा बन जाओ, तब भी अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा कर देगा। अल्लाहु आलम। अब यहाँ एक और साइंटिफिक फैक्ट सामने आती है। अगर आप इसमें दी हुई पहली आयत देखें तो इसमें लिखा है जर्रा जर्रा हो जाने वाली मिट्टी, क्रम्बल डस्ट। ये ऐसी मिट्टी का जिक्र है जो टूट टूट कर बिखर रही हो। जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉसिलाइजेशन के थ्रू पायराइट में बदल जाते हैं, यानी आयरन सल्फाइड में बदल जाते हैं। और पायराइट वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसे पायराइट डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। जब ये पायराइट वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉसिल कोलैप्स होने लगता है और टूट टूट कर डस्ट बनने लगता है, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे कुरान में लिखा है। 1400 साल पहले कुरान में ये बातें कि कैसे ह्यूमन रिमेन्स पेट्रीफाई और फॉसिलाइज होते हैं और धीरे धीरे आयरन डोमिनेंट स्टेट में चले जाते हैं, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिसे साइंस ने रिसेंटली डिस्कवर किया है। उस वक्त आर्कियोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च पॉसिबल नहीं था और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट था जो फॉसिल्स के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके। ये सारे फैक्ट्स एक बार फिर कुरान को अल्लाह की किताब यानी डिवाइन बुक होना साबित करती है। सब्सक्राइब प्लीज।